Good afternoon, students. Today we will discuss next topic of surface tension. This is the last topic, that is the capillary action or capillary rise in a tube. ठीक है, देखिए कैपिलरी एक्शन क्या है आपके पास. व्हाट इज द कैपिलरी एक्शन और कैपिलरी राइज. इससे पहले हमने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिस्कस किया था. इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पता होना चाहिए. उस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में दिस इज अ बीकर, ठीक है, एंड दिस इज अ लिक्विड इन दिस बीकर, दिस इज अ ट्यूब. और आपके पास जो हाइट है, जो कैपिलरी मतलब जो इसमें लिक्विड आपका राइज होगा, उसकी हाइट किसकी इक्वल आएगी यहाँ पे 2s cos ऑफ थीटा अपॉन r रो g. एस क्या है यहाँ पे सरफेस टेंशन, थीटा क्या है आपका कॉन्टैक्ट एंगल और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. आर क्या है, आर है यहाँ पे रेडियस ऑफ मनिस्कस. डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड. देन जी क्या आपकी अगेन सेम, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब देखिए मनिस्कस का मीनिंग क्या है, ये इसको समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने बताया था कि जो लिक्विड है वो दो शेप्स बना रहा है, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स. अगर आपके पास थीटा लेस देन 90 है, यहाँ पे क्या होगा, जो लिक्विड होगा यहाँ पे ये मनिस्कस शेप बनाएगा, ऐसी शेप कॉनकेव. यहाँ पे लिक्विड क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द लिक्विड राइज इन द ट्यूब. तो इस केस में cos थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. हाइट क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी. और लिक्विड का क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा. अगर थीटा आपका ग्रेटर देन 90 है, मीन्स एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है यो, अगर वो 90 से ज़्यादा है तो लिक्विड क्या होगा, डिप्रेस होगा. ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, अब यहाँ पे प्रेशर कितना है, जैसे हम सिंपल सी बात करें, यहाँ ये दिस इज द लिक्विड ड्रॉप, यहाँ पे बाहर से प्रेशर कितना लेगा पी नोट, और अंदर मैंने बताया था कि प्रेशर कितना ज़्यादा होगा, दैट इज 2s/r. बाहर से 2s/r प्रेशर ज़्यादा होगा. मीन्स ये कनकेव साइड है आपकी, कॉनकेव साइड पे 2s/r ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कन्वेक्स साइड. या आप क्या लिख सकते हो, पी कॉनकेव माइनस पी कॉन्वेक्स इज इक्वल टू क्या था 2s/r, या फिर डेल्टा पी इज इक्वल टू 2s/r, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा पी नोट. अब ये कॉनकेव साइड है, दिस इज अ कॉनकेव साइड, इस तरीके से. तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना कम होगा, बाहर से 2s/r से कम होगा. ठीक है, और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज पी नोट. सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को लूँ, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा मेरे पास, अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अब यहाँ पे भी मुझे प्रेशर कितना चाहिए, इस जेड पॉइंट पे, लेट दिस पॉइंट इज जेड. जेड पॉइंट पे मेरे पास प्रेशर सेम होना चाहिए हॉरिजॉन्टल पे. फॉर हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर शुड बी सेम. मुझे पी जेड पे प्रेशर कितना चाहिए, पी नोट. ठीक है, पी नोट होने के लिए अब होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है पी नोट, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है पी नोट, लेकिन यहाँ पे प्रेशर क्या था, कम था आपका इस पॉइंट पे. पहले ये मेनिस्कस कहाँ पे था, यहाँ पे था आपका. ठीक है, ये ऐसे था आपका. तो यहाँ पे पी नोट था, यहाँ पे पी नोट माइनस 2s/r. यहाँ पे जब 2s/r कम था, तो उस प्रेशर को पी नोट के इक्वल लाने के लिए क्या होगा, प्रेशर राइज करवाना पड़ेगा. कम कितना है, इतना. राइज कितना होगा, ये मान लो यहाँ से यहाँ ये h हाइट पे राइज हो गया, तो जो यहाँ पे प्रेशर होगा वो क्या आएगा, पी जेड इज इक्वल टू क्या है, पी नोट माइनस 2s/r प्लस में जितना ये राइज होगा दैट इज रो जी एच. क्लियर है, जितना हमारा लिक्विड राइज होगा, राइज कितना हुआ एच हाइट से, उसने इसको बैलेंस किया, तो पी जेड आगे किसके इक्वल होना चाहिए, पी नोट के. सो पी नोट माइनस 2s/r प्लस रो जी एच. ये मैं सिंपल तरीका बता रही हूँ आपको सॉल्व करने का. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s/r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो जी एच. हमें क्या चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए, तो 2s/r
अपॉन रो जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एच। अब जो ये आर है ये क्या है यहाँ पे, दिस इज द रेडियस ऑफ, सॉरी ये स्मॉल आर क्या था यहाँ पे, रेडियस ऑफ ट्यूब है, और जो ये कैपिटल आर आया है दिस इज द रेडियस ऑफ मनिस्कस। मीन मैं इस चीज को समझाती हूँ आपको। ये हमारे पास ऐसे स्फेरिकल शेप होगी ना, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो स्फीयर होगा ये, जो ये ड्रॉप है ये ऐसे शेप होगी, ठीक है। अब इसमें जो ये ट्यूब है मेरी, इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ ट्यूब हमारा क्या होना चाहिए, काफी कम होना चाहिए, शुड बी वेरी लेस। जो रेडियस होगा ट्यूब का, इस वाली ट्यूब का, वो तो यहाँ पे बनेगा। मीन्स अगर ये ट्यूब है मेरी, तो ये अगर हमारा सर्कल है तो इसका रेडियस तो क्या होगा, दिस इज द रेडियस ऑफ ट्यूब दैट इज स्मॉल आर। अब जो ये वाला मेनिस्कस था, जो ये लिक्विड ड्रॉप है, इसका रेडियस तो कौन सा होगा, यहाँ से जो सेंटर से यहाँ तक आएगा दैट इज कैपिटल आर। अगर इसको हम ज्वाइन कर दें तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, दिस इज द थीटा। मीन्स ये डायग्राम ऐसी है हमारे पास, दिस इज द आर, दिस इज स्मॉल आर, और ये एंगल क्या है थीटा। तो अगर हम cos थीटा यहाँ से देखें क्या आ जाएगा, आर अपॉन कैपिटल आर। सो कैपिटल आर अगर हम देखें आर अपॉन में cos ऑफ थीटा, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे कैपिटल आर की, कैपिटल आर की वैल्यू पुट करो 2s अपॉन में आर cos ऑफ थीटा रो जी इज इक्वल टू एच। यही तो हमें प्रूव करना था, दैट एच इज इक्वल टू 2s cos ऑफ थीटा अपॉन में आर रो जी। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस है ट्यूब का। अब ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, आगे मैडम होगा कि ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे हुआ। तो अगर हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को समझें, मैं अलग डायग्राम में इसको दिखा रही हूँ। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये आपके पास, ये हमारे पास लिक्विड ड्रॉप है, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये था, ये चीज थी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता था, एंगल को किसके बीच में, जो टेंजेंट है किसका, सरफेस ऑफ लिक्विड, ये क्या है हमारे पास, ये लिक्विड का सरफेस है, और एक हम लेते थे टेंजेंट सॉलिड सरफेस से। सॉलिड सरफेस क्या है, ये ग्लास हो गया, इससे क्या लेना था, अवे फ्रॉम द लिक्विड, तो यहां से एक अवे जाएगा। और जो हमने टेंजेंट लेना था लिक्विड सरफेस से, वो क्या लेते थे हम, टूवर्ड्स द सॉलिड, सॉरी जो आप टेंजेंट लेते थे, हमारे पास है टेंजेंट होते थे एक लिक्विड सरफेस से एक सॉलिड सरफेस से। जो सॉलिड सरफेस क्या है वो वे जाता था लिक्विड से, जो लिक्विड का था वो टूवर्ड्स द सॉलिड। तो ये सॉलिड है ग्लास, तो इसका टेंजेंट इस तरफ आएगा, इसका टेंजेंट इस तरफ, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया आपका। सिमिलरली अब अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूँ, तो यहाँ से जो ये आर बना था मेरा कैपिटल आर, ये क्या है, ये अगेन टेंजेंट है, और ये टेंजेंट है, ये एंगल कितना होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये पूरा एंगल लेकिन कितना होगा 90, अगर ये टेंजेंट बन रहा है तो ये 90, तो अगर ये थीटा है तो इतना सा कितना बचा, दैट इज 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इस साइड भी क्या बचेगा, जो ये वाला एंगल है आपका दैट इज द थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 90, तो ये आपका क्या आ गया, थीटा एंगल आ गया। So this is the angle of contact that is cos of theta। फर्स्ट मेथड तो ये है इसको ड्राइव करने का। सेकंड मेथड क्या है, इसमें हमने मतलब इसको समझ के किया। सेकंड जो डेरिवेशन दी रहती है वो क्या है आपके पास, इसी को ड्राइव करने के लिए जो दूसरा मेथड है वो है, मेन इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्रेशर क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल केस में सेम रहना चाहिए। वो सेम प्रेशर करने के लिए आपके पास क्या हो रहा, जो साइड पे प्रेशर ज़्यादा है लिक्विड कहाँ से फ्लो करेगा, हाई टू लो प्रेशर, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अगेन ये आपके पास जैसे दिख कर है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है आपके पास, अगेन लिक्विड में आपके पास क्या है, कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है काफ़ी कम है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने मिनिस्कस शेप का बनाया, जब लिक्विड हमारा राइज हो गया, यहाँ पे प्रेशर पी नोट है, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है पी नोट,
कितना राइज हुआ, एच साइड से ये राइज हो जाएगा। अब देखिए इस केस में क्या होगा, हमने क्या पढ़ा है, सरफेस टेंशन क्या था, सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिसमें वो अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। अब क्या होगा, जितने भी ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे, ताकि एरिया क्या हो जाए, कम हो जाए। अब जो यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, वो जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ये सब इसको अट्रैक्ट करेंगे, जो ये वाटर का मॉलिक्यूल है जिसने जब इसकी शेप बना रखी। और ये क्या चाहेगा, जो ये सॉलिड है ये उसको भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसका तो मेन मोटिव क्या है, एरिया को मिनिमाइज करना। अब ये जो सॉलिड है, ग्लास मीन्स, इसको अट्रैक्ट कर रहा है लिक्विड के मॉलिक्यूल। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। जब ये सॉलिड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे एक अपोजिट भी फोर्स लगेगी, सॉलिड इसको अपनी तरफ खींचेगा इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगी दैट इज द सरफेस टेंशन। फोर्स क्या है, सरफेस टेंशन भी एक फोर्स है। सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, और फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर एक्ट होगी, तो टेंजेंटली एक फोर्स लग जाएगी। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी जो यहाँ का लिक्विड मॉलिक्यूल होगा उस पे भी एक फोर्स लगेगी, दैट इज एस। मीन्स आपके पास क्या है, जैसे ये चीज़ है, जो नीचे से आपका ये है जो मेनिस्कस बन रखा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हर तरफ से एक फोर्स लग रही है, सरफेस टेंशन लग रही है, जो कि टेंजेंशियली लग रही है, टेंजेंशियली। अब क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। इस साइड का कंपोनेंट क्या होगा, एस कोस ऑफ थीटा, सॉरी इस साइड हमारा कंपोनेंट क्या होगा, एस साइन ऑफ थीटा। ऊपरली साइड कंपोनेंट एस कोस ऑफ थीटा, अगेन इस साइड एस साइन ऑफ थीटा, अगेन इस साइड एस कोस ऑफ थीटा। अब एस साइन ऑफ थीटा क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एस कोस ऑफ थीटा सबके क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। और यहाँ पे प्रेशर पी नोट था, यहाँ पे प्रेशर पी नोट था, बट यहाँ पे प्रेशर कम था, यहाँ हाई से प्रेशर कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, लिक्विड फ्लो करेगा हाई टू लो प्रेशर, और ये राइज करवा देगा इसको एच से। तो यहाँ पे जो प्रेशर राइज अप होगा उसकी वजह से हम बात नहीं करेंगे, वो हो जाएगा रो जी एच से। हम इसको यहीं पे देखें, अगर फोर्स क्या हो जाएगी यहाँ पे इस पॉइंट पे, फोर्स जो एक्ट करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी, वो कितनी लग जाएगी, नेट फोर्स ऑन लिक्विड, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन लिक्विड ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ ग्लास, ड्यू टू सरफेस टेंशन बाय ग्लास, क्या हो जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू में लेंथ। अब देखिए अगर हमें टोटल फोर्स निकालनी है कि नेट फोर्स कितनी लगी है, तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन, और एस की जगह पे हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, अब एस का साइन थीटा तो कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा एस कोस ऑफ थीटा इंटू में एल। अब हम क्या करते हैं, छोटे से कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एफ, छोटी सी फोर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे आ जाएगा डी एल। अब जो ये मेनिस्कस था, अगर हम इसको कंप्लीट कर लें तो ये कैसा दिखाई देगा हमें, दिस इज अ मेनिस्कस, और ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक ये था। तो अगर हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स की बात कर रहे हैं, डी एल डी एल डी एल, तो मीन्स ये क्या हो गए, सारे पार्ट्स अगर मिल जाएं, यहाँ पे डी एफ का इंटीग्रेशन एफ हो जाएगा, एस कोस थीटा आपका, एस सरफेस टेंशन है, कोस थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कांस्टेंट है, डी एल, बट डी एल क्या है हमारे पास, डी एल तो इसका सरकमफ्रेंस हो गया, जो ये सारे पार्ट्स ऐड हुए तो ये क्या बन गया, सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर। डीएल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर। अब डाउनवर्ड भी एक फोर्स लगेगी, इस सरफेस टेंशन के डाउनवर्ड भी एक फोर्स लगेगी जो कि इसको बैलेंस करके रखेगी। डाउनवर्ड क्या एक्ट होगा, वेट एक्ट होगा, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, उसको बैलेंस करने के लिए। और वेट किसके इक्वल होता है, एम जी के। आगे मास किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू में जी। आगे वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एरिया इंटू में हाइट इंटू में जी। अब एरिया इसका क्या होगा, एरिया जो इस ट्यूब का ये हो जाएगा, दिस इज द एरिया, जो कि सर्कुलर शेप में है, तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर।
तो एरिया क्या आ गया पाई आर स्क्वायर एच जी। अब इक्विलिब्रियम में दोनों बैलेंस हो जाएंगे। इन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, वेट उसको नीचे खींच रहा, तो एस कोस ऑफ थीटा 2 पाई आर इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एच जी। पाई से पाई कैंसल, आर से आर कैंसल, ठीक है। तो क्या बचा एस कोस ऑफ थीटा 2 अपॉन में रो आर जी इज इक्वल टू एच। ये तो हमने प्रूव करना था कि कैपिलरी में जो लिक्विड राइज होगा उसकी हाइट कितनी राइज होगी 2s कोस ऑफ थीटा अपॉन में आर रो जी। अब अगर आपको सरफेस टेंशन की बिना एंगल ऑफ कांटेक्ट दे रखा है और डेंसिटी पता है लिक्विड की, रेडियस ऑफ क्या पता है ट्यूब पता है, तो हम हाइट कैन बी कैलकुलेटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेके आएंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, थैंक यू, वॉच दिस वीडियो केयरफुली।